बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। चाय बनाना हर कोई जानता है, लेकिन कभी कभी ऐसी कोई सीक्रेट चीज़ होती है जो हर कोई नहीं जानता। तो ऐसी ही दो सीक्रेट चीज़ें आपसे शेयर करेंगे आज की रेसिपी में। तो स्टार्ट करते हैं आज की कड़क चाय बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 2 कप चाय बना रही हूँ। इसके लिए 1 कप पानी ऐड करेंगे ताकि पत्ती को अच्छी तरह हम पका सकें। इस बात की टेंशन बिल्कुल ना लें कि पानी वाली चाय बनेगी, पतली बनेगी, ऐसा नहीं होगा। जब तक हम अपना कहवा पकाएंगे तब तक आधा पानी रह जाएगा, और जब दूध डाल के चाय को अच्छी तरह बॉईल करेंगे तो बाकी आधा पानी भी खुश्क हो जाएगा। 1 चम्मच पत्ती ऐड कर देंगे। खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे, और 2 कप में सिर्फ 3 से 4 दाने ही ऐड करेंगे। हमारा कहवा अच्छी तरह पक चुका है और पानी भी तकरीबन हाफ़ रह गया है। इस टाइम पे हम दूध ऐड कर देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा हम इसे फेंट लेंगे। आपने होटलों में भी देखा होगा कि वो चाय को बहुत ज़्यादा फेंटते हैं। हमारी चाय को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, 3 से 4 बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चाय वाले बर्तन के किनारों पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चाय जो है वो खुश्क हो गई है। होटल वाले इस चाय को छुरी की मदद से रगड़ते हुए, काटते हुए चाय के अंदर शामिल करते रहते हैं। एक ही बर्तन में वो सुबह से शाम तक चाय बनाते रहते हैं। जो जितनी भी चाय खुश्क होती है, दूध साइडों पे खुश्क हुआ होता है, उसको वो छुरी की मदद से काट के चाय के अंदर ऐड करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो खोए का काम करता है। ये जो साइडों से वो साफ़ करके उसमें डालते हैं, तो वो खोए जैसा जायका आता है चाय में। तो उसी खोए जैसे जायके को हम अपनी चाय में लाने के लिए सबसे पहले तो 1 बड़ा चम्मच दूध की मलाई ऐड करेंगे और इसे 1 बॉयल आने तक अच्छी तरह फेंट लेंगे। और दूसरी सीक्रेट चीज़ जो हम ऐड करेंगे वो मुकम्मल चाय बन जाने के बाद ही हम ऐड करेंगे। हमारी चाय बन चुकी है, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच खुश्क दूध का ऐड करेंगे और अच्छी तरह फेंट लेंगे। खुश्क दूध को हम चूल्हा बंद करने के बाद ही ऐड करेंगे, क्योंकि अगर चूल्हा जलते में हम इसको ऐड कर लेते चाय में, तो चाय के ऊपर ये दानों की सूरत में, सफ़ेद दानों की सूरत में नज़र आने लगते। तो चाय हमारी बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार कड़क चाय बनी है। आपको देखने से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कैसी बनी थी। और जो गाढ़ी चाय होती है, झाग उसी में बनती है जो अच्छी तरह पकी हो। कच्ची चाय में और पतली चाय में कभी भी झाग नहीं बनती। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।